गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून। आज भाई टेंस की क्लास नंबर 7 है हमारी, और आज से हम टेंस का वो पार्ट सीधे सीधे शुरू करेंगे जहाँ से एग्ज़ाम में सीधे सीधे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे कि अब तक हमने 12 के 12 टेंस को अलग अलग देखा। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ आता है, कॉन्टिन्यूस कहाँ आता है, क्या स्ट्रक्चर होते हैं, ये सारी चीज़ें। अब हमें सारे टेंसेस को जोड़ के देखना है बेसिकली कि इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस में डिफरेंस क्या है, कब इंडेफिनिट लगाना चाहिए और कब कॉन्टिन्यूस लगाना चाहिए। कॉन्टिन्यूस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या डिफरेंस है, कब हमें कॉन्टिन्यूस लगाना चाहिए और कब हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाना चाहिए। सो बेसिकली कुछ इस तरीके की चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज की क्लास। भाई 2 दिन का गैप मैं बता के गया था ऑलरेडी, इरेगुलरिटी की इसमें कोई बात नहीं है। मैंने आपको बताया था कि हम बाहर जा रहे हैं, यही सिर्फ वीकेंड था जहाँ पे मुझे बाहर जाना था, और मैं ऑलरेडी बता के गया था, तो इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो भाई शुरू करेंगे आज की क्लास। तो सबसे पहले भाई इंडेफिनिट वर्सेस कॉन्टिन्यूस, इंडेफिनिट का और कॉन्टिन्यूस का डिफरेंस हम देखेंगे। ठीक है, अगर भाई मैं बात करता हूं इंडेफिनिट की, इंडेफिनिट, और स्पेसिफिकली मैं यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर लेता हूं। ठीक है, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या दिखाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भाई हम कब लगाते हैं, क्या क्या दिखाता है ये। ठीक है, पहली चीज प्रेजेंट इंडेफिनिट हमेशा, ठीक है, जितने भी आपके फैक्ट्स होते हैं उन सभी को कौन दिखाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाता है। अब फैक्ट कहें या फिर मैं अगर इनको और सिंपल भाषा में लिखना चाहूं तो आप ये कह सकते हैं जनरल फैक्ट। जो जनरल बात कह देते हैं ना भाई हम, वो जनरल फैक्ट्स, या फिर हम कहें साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट्स, जितनी भी ऐसी बातें हैं जो साइंटिफिक हैं वो। उसके अलावा आप कह सकते हैं जितने भी आपके यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ्स, वो सब भी आपके किस में आएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। उसके अलावा जो भी आपकी हैबिट्स हैं, आदतें, वो किस में लिखी जाती हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती हैं। जितने भी आपके ऐसे एक्शंस हैं जो रेगुलर एक्शंस हैं, ठीक है, वो भी आपके किस में आ जाएंगे? प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में आ जाते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे एक्शंस, ठीक है, कुछ ऐसे एक्शंस लाइक मैंने कहा मैं कभी ये नहीं करता हूं, मैं कभी वो नहीं करता हूं, तो ऐसी जब भी हमें बात करनी होती है किसी भी एक्शन की, अगर फ्रीक्वेंसी बतानी है, अगर कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी का जिक्र किया जाएगा तो वो भी किस में आएगा? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में साधारणतः। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं तो हैबिट्स हो गई, जनरल फैक्ट्स हो गए, साइंटिफिक फैक्ट हो गए, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गए, हैबिट्स हो गई, रेगुलर एक्शंस हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इन सारी चीज़ों के अलावा भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जब भी हमें किसी के प्रोफेशन के बारे में बताना है, ठीक है भाई, हमें बताना है कि कौन क्या है, कोई टीचर है, कोई ऑफिस जाता है, कोई यहाँ काम करता है, कोई वहाँ काम करता है, ये सब भी हम किस में लिखते हैं? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। अगर हमें किसी की स्टेट के बारे में बताना है, कौन सुंदर है, कौन बदसूरत है, कौन सफ़ेद है, कौन काला है, ये सब चीज़ें भी हम किस में बताते हैं? प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में
बताया करते हैं। ठीक है, स्टेट्स हो गई, किसी की प्रोफेशन हो गया, स्टेट हो गई, और लाइक आपका किसी भी पर्सन की अगर हमें क्वालिटीज़ बतानी है, एट्रीब्यूट बताना है, वो सब हो गया। उसके अलावा जितनी भी प्रोवर्ब आपकी आती हैं, साधारणतः प्रोवर्ब, प्रोवर्ब यानी कि कहावतें आपकी आती हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में ही आपकी प्रोवर्ब्स आती हैं। उसके अलावा हम कह सकते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स कहें, स्टेट्स कहें, एक ही बात है वैसे तो, यानी कि किसी भी पर्सन की कुछ विशेष क्वालिटीज़ की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है भाई, ईटीसी। इन सभी के साथ में आपके क्या आते हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस आता है। अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूअस टेंस की, किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो सबसे पहले गोइंग ऑन। अच्छा, इसमें दो चार चीजें और लिख देता हूं। परमानेंट एक्शंस जितने भी होते हैं, जितने भी ऐसे एक्शंस हैं जो क्या है, परमानेंट हैं, वो इंडेफिनिट में आते हैं। जितने भी ऐसे एक्शंस होते हैं जो टाइम लेस होते हैं, टाइम लेस का मतलब है जहां पे टाइम की वैल्यू ना हो, जो बिल्कुल टाइम ना लेते हों। जैसे मैंने कहा मेरे पास कार है, क्या ये इस एक्शन में कोई टाइम लगेगा, नहीं, टाइम लेस है। ठीक है, टाइम वाले एक्शन जैसे क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने में टाइम लगता है कि नहीं लगता है, बिल्कुल लगता है। मैंने कहा मैं खाना खा रहा हूं, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल, तो इनमें टाइम लगता है। ठीक है, तो ऐसे एक्शंस जो गोइंग ऑन एक्शंस हो, गोइंग ऑन टेम्परेरी एक्शंस, टेम्परेरी एक्शंस, गोइंग ऑन टेम्परेरी एक्शंस जो होते हैं वो किस में आते हैं भाई, कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं। उसके अलावा जितने भी हम बात करते हैं स्लो चेंजेस की, तो हम कह सकते हैं जो भी चेंजेस की जब हमें बात करनी हो, साधारणतः स्लो चेंजेस की, तो चेंजेस किस में दिखाए जाते हैं, आपके कॉन्टिन्यूस टेंस में दिखाए जाते हैं। तो टेम्परेरी एक्शंस हो गए, और आपके चेंजेस जितने भी होते हैं, ठीक है, वो आपके किस में दिखाए जाते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस में। अब इन्हीं चीज़ों को भाई एग्जांपल्स के सहारे समझेंगे तो बेहतर ढंग से समझ आ पाएगा। एक बार देखते हैं भाई, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन आपके सामने लिखेंगे। मैंने लिखा द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। जल्दी से करेंगे, आंसर क्या होगा करेक्ट, इसमें करेक्ट करना है सेंटेंस को। दूसरा सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, द अर्थ is revolving around the sun. The earth is revolving around the sun. तीसरा क्वेश्चन, I am always working hard. चौथा क्वेश्चन,
द मिल्क, या फिर मैंने लिखा मिल्क लुक्स, या फिर मिल्क इज लुकिंग दूध सफ़ेद लग रहा है। द मिल्क मतलब मिल्क इज लुकिंग वाइट। ठीक है, 5वां क्वेश्चन, वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। छठा क्वेश्चन, I teach English at the moment। आ जाओ भाई, 6 क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं, 6 के 6 क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं। देखो, पहला क्वेश्चन जब आपने देखा द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, भाई सन का ईस्ट में निकलना, बेशक हम कह सकते हैं कि इस टाइम पे देखो निकल रहा है, लेकिन परमानेंटली वही निकलता है ना, परमानेंट एक्शन है। और हमने कॉन्टिन्यूस में क्या देखा था कि कॉन्टिन्यूस में गोइंग ऑन तो होते हैं, गोइंग ऑन का मतलब है ऐसे एक्शंस जो चल रहे हों, लेकिन वो कैसे होने चाहिए भाई, टेम्परेरी होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा भाई जो भी कॉन्टिन्यूस के एक्शन होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, टाइम टेकन होते हैं। कैसे होते हैं, टाइम टेकिंग एक्शन, टाइम टेकिंग एक्शन, नॉट टेकन, टाइम टेकिंग। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान देंगे। अब ये क्योंकि परमानेंट एक्शन है, अगर परमानेंट एक्शन है तो हम लिखेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, बेशक देखा जाए तो ये एक्शन अभी कॉन्टिन्यूटी में है, अर्थ अभी भी घूम रही है, लेकिन क्या ये ऐसा एक्शन है जो टेम्परेरी है, नहीं भाई, ये ऐसा एक्शन है जो परमानेंट किस्म का है। कैसा है, परमानेंट किस्म का है। अगर ये परमानेंट किस्म का एक्शन है तो इसको कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं लिख सकते, हमें इसको इंडेफिनिट में लिखना पड़ेगा। तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नेक्स्ट देखेंगे, आई एम ऑलवेज वर्किंग हार्ड, भाई देखो ऑलवेज जो है ये कही जाती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो यहीं पे हम एक चीज ऐड कर देंगे, हम बात कर लेते हैं जस्ट ब्रीफ में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बहुत ब्रीफ में बात करेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। भाई देखो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। पहली बात जो होती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की, वो होती है आपकी क्या, इनडेफिनिट। कौन सी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आती है भाई, इनडेफिनिट। और दूसरी जो आपकी आती है वो आती है कौन सी, डेफिनिट। इनडेफिनिट एंड डेफिनिट। इनडेफिनिट में नंबर डिसाइडेड नहीं होता है कि कितना है, और डेफिनिट में नंबर डिसाइडेड होता है। ठीक है, इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने कहा कि आई ऑफन गो देयर, ऑफन का मतलब अक्सर, मैं अक्सर वहां जाता हूं। क्या मैंने बताया कि 2 बार जाता हूं, 3 बार जाता हूं, 5 बार जाता हूं, 20 बार जाता हूं, 50 बार जाता हूं, नहीं बताया। लेकिन मैंने कहा आई गो देयर डेली, डेली का मतलब है हर दिन जाता हूं, तो नंबर बता दिया, हर दिन जाता हूं, हर दिन जाता हूं यानी कि डेली। मैंने कहा आई ऑलवेज हेल्प यू, तो क्या इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं प्रतिदिन हेल्प करता हूं, नहीं, हमेशा हेल्प करता हूं, हमेशा हेल्प करता हूं मतलब जब भी जरूरत होती है, चाहे उसको 15 दिन में एक बार जरूरत पड़ी, चाहे उसको 50 दिन में एक बार जरूरत पड़ी, चाहे उसको एक दिन में 5 बार जरूरत पड़ी, यानी कि नंबर फिक्स नहीं है। तो जितने भी ऐसे शब्द होते हैं जिनमें नंबर फिक्स नहीं है वो क्या कहलाते हैं, इनडेफिनिट। तो जैसे कि आप पाओगे ऑलवेज हो गया, ठीक है, ऑलवेज हो गया, ठीक है, ऑफन हो गया, ठीक है, फ्रीक्वेंटली हो गया,
फ्रीक्वेंटली हो गया, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हेलो। आ जाओ भाई। ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, फ्रीक्वेंटली हो गया, ठीक है, समटाइम्स हो गया। क्या है ये सब? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, और ये सारे इंडेफिनिट हैं। देखो, ये सारे इंडेफिनिट हैं और ये सारे के सारे क्या हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। इंडेफिनिट क्यों है? देखो, आपको लगेगा ऑलवेज का मतलब तो सर हमेशा है, और अगर कोई चीज़ हमेशा हो ही रही है तो फिर तो डेफिनिट होनी चाहिए, लेकिन नहीं भाई, वो भी डेफिनिट नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना, ऑलवेज का मतलब हो सकता है एक महीने में मैंने कहा आई ऑलवेज हेल्प यू, हो सकता है मैं एक महीने में आपको एक बार ज़रूरत पड़ी तो एक बार हेल्प कर दी, हो सकता है कि मैंने आपकी महीने में 5 बार हेल्प कर दी, हो सकता है महीने में आपको हेल्प की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और मैंने एक बार भी हेल्प नहीं करी। तो ऑलवेज आपका डेफिनिट नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑलवेज आपका डेफिनिट नहीं हो सकता है। ऑलवेज हमेशा किस में आएगा भाई? इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी में आएगा, ठीक है। किस में आएगा? इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी में ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही ऑफन, ऑफन का मतलब क्या होता है भाई? ऑफन का मतलब होता है अक्सर, ठीक है। अभी और भी लिखाऊंगा, चिंता मत करें, अभी और भी लिखाऊंगा, चिंता मत करें, ठीक है। अभी और भी लिखाऊंगा। ऑफन का मतलब होता है दोस्त अक्सर, और अक्सर अगर हम कोई काम कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? मतलब कोई नंबर फिक्स नहीं है। ऐसे ही फ्रीक्वेंटली हो गया, समटाइम्स हो गया, ऐसे ही आपका यूजुअली होता है, ठीक है, यूजुअली होता है, ठीक है। ऑफन के साथ में हम कई बार वेरी ऑफन भी लिख देते हैं, चलो वो ऑफन में ही कवर हो जाएगा, ठीक है। समटाइम्स हो गया, फ्रीक्वेंटली हो गया, इसके अलावा ओकेजनली हो गया, ठीक है, ओकेजनली हो गया, और आपका लाइक ये आपके देखो, ओकेजनली भी जनरली नेगेटिव कैटेगरी में आता है, ये सारे पॉजिटिव कैटेगरी के हैं बाकी, है ना। अब आप नेगेटिव के देखोगे तो देखो आपका सेल्डम हो गया, ये नेगेटिव है, रेयरली हो गया, नेगेटिव है, हार्डली हो गया, नेगेटिव है, नेवर हो गया, नेगेटिव है, ईटीसी, ये आपके सब नेगेटिव आते हैं। लेकिन सारे के सारे आते साधारणतः किस में हैं? सारे के सारे साधारणतः आते आपके इंडेफिनिट टेंस में है। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूं आपका, आप ये बिल्कुल मत समझना कि ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट तीनों में ही आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीनों में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अगर डेफिनिट की बात करते हैं तो डेफिनिट का मतलब है भाई जहां पर नंबर फिक्स हो, जैसे मैंने लिखा डेली। अगर कोई काम डेली हो ही रहा है तो इसका तो मतलब ये है ना कि उसका एक नंबर फिक्स है। भाई हर रोज होगा तो यानी कि नंबर आपका फिक्स है, तो पहला आपका वर्ड हमने क्या लिख दिया? डेली। ऐसे ही मैंने लिख दिया एवरी डे, प्रतिदिन। अगर कोई काम प्रतिदिन हो रहा है तो नंबर तो फिक्स हो ही गया, दिन में एक बार हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमने लिखा वंस, वंस का मतलब एक बार। ऐसे ही हमने लिखा ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 बार। ऐसे ही थ्राइस हो जाएगा, ऐसे ही हमारा 3 टाइम्स हो जाएगा। भाई कोई काम 3 बार हुआ 3 टाइम्स, कोई काम 5 बार हुआ 5 टाइम्स, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है? एडवर्ब ऑफ डेफिनिट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डेफिनिट फ्रीक्वेंसी है। 3 टाइम्स, वंस, ट्वाइस, 4 टाइम्स, एवरी डे, एवरी वीक, डेली हो गया, एनुअली हो गया,
एनुअली का मतलब है हर साल। उसके अलावा आपका वीकली हो गया, ईटीसी। ये सब किस में आते हैं भाई? आपके डेफिनेट में आते हैं। अब ध्यान देना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन से टेंस में आ सकता है? इट कैन कम इन पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में आ सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इतने टेंसेस में आपका आ सकता है। अब देखो खास बात क्या है, ये जो है ये आता कहां पे है किसी भी सेंटेंस में? बिफोर द मेन वर्ब, बिफोर द मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले, एंड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। और ये कहां पे आता है? ये आता है एंड पोजीशन में, सेंटेंस के लास्ट में, एंड पोजीशन में भाई। ठीक है, तो ये आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहां कहां आ सकते हैं? पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों में आ सकते हैं। कॉन्टिन्यूस में भी ये आ सकते हैं, बताऊंगा कैसे आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस में आ सकते हैं, बताऊंगा, एक स्पेशल यूज होता है तब आ सकते हैं। परफेक्ट में भी आ सकते हैं, वहां भी बताऊंगा, वो भी स्पेशल यूज है कि कैसे आते हैं। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो ये आपको पता होना चाहिए। आ जाओ भाई, बाकी वो एडवर्ब का पार्ट है, ज्यादा उसमें हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे। अब जैसे ही देखा आपने ऑलवेज वर्किंग हार्ड, मैं हमेशा कठिन मेहनत करता हूं। अगर भाई आप कठिन मेहनत ऑलवेज लगा रखा है तो कौन सा टेंस आना चाहिए? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। अगर इंडेफिनिट आएगा तो मेन वर्ब से पहले आएगा, तो आई ऑलवेज वर्क हार्ड, आई ऑलवेज वर्क हार्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मिल्क इज लुकिंग वाइट। भाई दूध वाइट सिर्फ अभी लग रहा है या होता ही वाइट है? क्या दूध टेम्परेरी रूप से वाइट है या परमानेंटली वाइट है? दूध भाई परमानेंटली वाइट होता है, इसीलिए इज लुकिंग आप नहीं लिखोगे, आप लिखोगे लुक्स वाइट। सो मिल्क लुक्स वाइट, मिल्क जो है वो वाइट दिखता है। ठीक है, आगे देखेंगे, वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। भाई पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है, इट इज अ साइंटिफिक फैक्ट। और अगर ये साइंटिफिक फैक्ट है तो यहां पे इज बॉइलिंग नहीं लिखेंगे, क्या लिखना चाहिए हमें? बॉइल्स लिखना चाहिए। अब मैंने लिखा आई टीच इंग्लिश एट द मोमेंट। अभी मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से एक्सप्लेन करना चाहता हूं, तो एक बार इसको एक अलग स्लाइड में ऐड करके तब इसको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने लिखा आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, और मैंने लिखा आई एम टीचिंग इंग्लिश। आप दोनों में से बताओ कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, पहला वाला या दूसरा वाला? जल्दी जल्दी आंसर करें कि बताइएगा कौन सा आपका करेक्ट है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताएंगे कि कौन सा आपका आंसर करेक्ट है। फटाफट फटाफट आंसर करेंगे भाई। देखो भाई, आई टीच इंग्लिश भी सही होता है और आई एम टीचिंग इंग्लिश भी सही होता है। इसका मतलब है ये मेरी जॉब के बारे में बता रहा है कि मेरा काम क्या है, और ये इस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूं, एट प्रेजेंट में क्या कर रहा हूं, एट प्रेजेंट में क्या काम कर रहा हूं, यानी कि ये आपकी प्रेजेंट एक्टिविटी के बारे में बता रहा है। ये किसके बारे में बता रहा है? प्रेजेंट एक्टिविटी, यानी कि फिलहाल में क्या कर रहा हूं। दोनों करेक्ट हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। अब आपको एक चीज ध्यान रख लेनी है कि अगर आपके कभी भी ये फ्रेजेज आ जाएं, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट का मतलब है इस टाइम पर, या फिर आ जाए एट प्रेजेंट, इसका मतलब है अभी प्रेजेंट में, या फिर आपका आ जाए नाउ अ डेज, नाउ अ डेज का मतलब है आजकल, दीज डेज, दीज डेज, दीज डेज का भी मतलब होता है आजकल।
ठीक है, दीज, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ अ डेज, दीज डेज, ठीक है, ईटीसी। जभी भी जभी भी ये शब्द आपके आते हैं, ये साधारणतः नॉर्मली कौन से टेंस में आते हैं भाई? नॉर्मली कॉन्टिन्यूअस टेंस, नॉर्मली कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। ठीक है, नॉर्मली कौन से टेंस में आते हैं भाई? कॉन्टिन्यूअस। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ये जो शब्द है ना, ये शब्द साधारणतः, ये शब्द साधारणतः साधारणतः टेम्परेरी एक्शंस को दिखाते हैं। ये शब्द साधारणतः कैसे एक्शंस को दिखाते हैं? टेम्परेरी एक्शंस को दिखाते हैं। अब आ जाते हैं जो हमारा क्वेश्चन था उस पे भाई। मैंने कहा आई टीच इंग्लिश एट द मोमेंट। अगर गुरुजी मैंने एट द मोमेंट लिख ही दिया है तो एट द मोमेंट से पता चल रहा है कि मैं प्रेजेंट एक्टिविटी की बात कर रहा हूं, कि प्रेजेंट में मैं क्या काम कर रहा हूं। और अगर प्रेजेंट एक्टिविटी को दिखाना है तो मैं अपनी जॉब के बारे में नहीं बताना चाह रहा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं टीचर हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं फिलहाल इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। और अगर मैं फिलहाल की बात कर रहा हूं तो कौन सा टेंस लगाते हैं दोस्त? ऐसे केस में हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस की जरूरत पड़ती है। सो आई एम टीचिंग इंग्लिश, क्या लिखना पड़ेगा? आई एम टीचिंग इंग्लिश एट द मोमेंट। बात घुसी भाई भेजे में कि क्यों यहां पे आई एम टीचिंग इंग्लिश आना चाहिए? आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड भी करूंगा, आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा। और यहां पे फिर से मैं लिख रहा हूं भाई कॉन्टिन्यूअस वर्सेस इंडेफिनिट। क्या लिख रहा हूं मैं? इंडेफिनिट वर्सेस कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट वर्सेस कॉन्टिन्यूअस। और ध्यान देने योग्य बात यह है मित्र कि ये वाले जो फ्रेजेस है ना, ये भाई पास्ट नहीं, यहां पे भी पास्ट नहीं लिखते क्योंकि एट द मोमेंट जैसे नाउ डेज वगैरह पास्ट में नहीं आते हैं। ठीक है, चलो इसको भी छोड़ते हैं, इस चीज को। ठीक है, इंडेफिनिट वर्सेस कॉन्टिन्यूअस। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात नहीं कर रहा हूं, तीनों की बात कर रहा हूं। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों की बात करेंगे भाई। एक्शन हमें देखना है कि किस प्रकार का है, इंडेफिनिट में आना चाहिए या कॉन्टिन्यूअस में आना चाहिए। तो जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा, आई रेड द न्यूज पेपर, द न्यूज पेपर when सी बताओ भाई, करेक्ट करेंगे इस सेंटेंस को?
आदित्य सर आके बाहर से मजाक कर रहे हैं। देखो भाई, बात कही गई है कि जब वो आई, अब देखो एक बात बताओ, न्यूज़पेपर पढ़ना एक टेम्परेरी एक्शन है या परमानेंट? पहली चीज मैं पूछूंगा, न्यूज़पेपर पढ़ना टेम्परेरी एक्शन है या परमानेंट? तो आप सभी ये कहोगे कि अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ने की बात करूं तो पहली बात ये है कि ये कैसा एक्शन है, टेम्परेरी है कि नहीं? अच्छा, दूसरी बात, ये एक्शन टाइम टेकिंग है या नहीं? न्यूज़पेपर जस्ट आप मतलब जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसमें समय लगेगा या नहीं लगेगा, या जस्ट ऐसे होगा कि ये लो जी न्यूज़पेपर सुर खत्म? नहीं होगा ना। न्यूज़पेपर को पढ़ने में आपको क्या लगेगा भाई? टाइम लगेगा। तो आप कह सकते हो कैसा एक्शन है? टाइम टेकिंग। अच्छा, जब वो आई उस टाइम आप न्यूज़पेपर कंप्लीट कर चुके हो ऐसा तो हम कहना नहीं चाह रहे। हम कहना चाह रहे हैं कि जब वो आई तब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो भाई ये भी कह सकते हैं कि ये एक्शन कैसा है? इनकम्प्लीट। भाई ध्यान देंगे, जो एक्शन कंप्लीट हो चुके होते हैं वो आपके कभी भी कॉन्टिन्यूस में नहीं आते हैं। तो अगर ये एक्शन तीन कैटेगरीज के अंदर गिर रहा है तो इसका मतलब है पक्का कॉन्टिन्यूस टेंस ही आएगा। और दोस्त कॉन्टिन्यूस आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रेड को हटा देंगे और आपको लिखना पड़ेगा वॉज रीडिंग। अब आप कहोगे सर वॉज क्यों? क्योंकि आगे लिखा हुआ है कॉल्ड, और कॉल्ड है पास्ट। पास्ट को देख के हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पास्ट का कॉन्टिन्यूस आएगा और हमें लिखना पड़ेगा वॉज रीडिंग। कैसा आएगा? वॉज रीडिंग। अब देखो भाई, अब हम इसको देखें कि क्या यहाँ पे इंडेफिनिट टेंस सही है या यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस आना चाहिए था। तो भाई इस पे भी हम वही पैमाने बनाएंगे। भाई कॉल करना कैसा एक्शन है? कॉल करना आपका कभी भी टेम्परेरी एक्शन नहीं हो सकता, मतलब कॉल करना आपका परमानेंट तो नहीं है, जीवन भर तो कॉल नहीं करता है। तो ये जरूर कह सकता हूं कि उसका कॉल आया वो आपका टेम्परेरी एक्शन था। लेकिन क्या कॉल आने में टाइम लगता है? जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत सारा टाइम लगता है, क्या कॉल आने में टाइम लगता है? नहीं। घंटी ऐसे बजती है खटैक। भाई जैसे लाइक ये आपका मोबाइल फोन है, अभी इसमें घंटी नहीं बज रही है, जब इसमें घंटी बजना शुरू होगी क्या उसमें टाइम लगेगा? नहीं। कॉल एक सेकंड में आ जाता है, एक सेकंड नहीं, एक पल से भी कम। तो आप कहोगे कि ये आपका एक्शन कैसा है? ये एक्शन आपका टाइमलेस है। कैसा एक्शन है भाई? टाइमलेस। तीसरी चीज, भाई कॉल इनकम्प्लीट था या कंप्लीट? जब उसने कॉल किया तो कंप्लीट हो ही गया, जब मेरे पास कॉल आ गई तो कंप्लीट है। भाई जितने भी एक्शन टाइमलेस होते हैं, ऐसे एक्शंस जिनमें टाइम की वैल्यू नहीं होती, जिनमें टाइम की जरूरत नहीं होती, वो टाइमलेस होते हैं। तो ये कंप्लीट है। सारे टाइमलेस एक्शन अपने आप में कंप्लीट होते हैं। इसका मतलब है कि ये दो चीजें ऐसी हैं जो इसको फोर्स कर रही हैं क्या बनने पे? इंडेफिनिट। और इसीलिए यहां पे हमने जो कॉल्ड लिख रखा है वो एकदम करेक्ट है। तो कॉल्ड यहां पे करेक्ट है। तो भाई इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिमाग में रखने हैं। एक और क्वेश्चन ऐसा ही लिखूंगा और फिर से आपको बताना है कि कहां पे कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा और कहां पे इंडेफिनिट टेंस आएगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन लिखूंगा, उसी स्लाइड में हम आगे बढ़ रहे हैं। बेसिकली मैंने लिखा अ कार वॉज हिटिंग मी when I crossed the road। आ जाओ भाई, दोनों एक्शन को हम उसी कसौटी पे देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। देखो भाई, हिट करने वाली चीज को देखते हैं। भाई हिट करना, पहली बात, क्या ये एक्शन परमानेंट है या टेम्परेरी? देखो परमानेंट ऐसे एक्शन नहीं होते, ऐसा थोड़ी ना कि कार मेरे को रोज हिट करती है, तो परमानेंट तो कोई मतलब है नहीं। तो बेशक ये कैसा एक्शन है? टेम्परेरी है। सो ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी एक्शन कभी आ ही नहीं सकते, इंडेफिनिट में आ सकते हैं। टेम्परेरी ना कह के आप इसको कह सकते हो वन टाइम। ये ऐसा एक्शन है जो एक बार हुआ, और जितने भी वन टाइम एक्शन है
इसका मतलब है कि वो इनडेफिनिट में आएगा। जैसे कि यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी क्या है, वन टाइम एक्शन है, टेम्परेरी ना कह के आप इसको भी क्या लिख सकते हो, वन टाइम, या आप इसको लिख सकते हो कंप्लीट एक्शन। ठीक है। दूसरी चीज आपने देखी कि हिट करने में टाइम लगेगा। भाई आप रोड से ऐसे निकल रहे थे, सामने से कार आई, घटाक से हिट और खत्म। हिट करने में टाइम नहीं लगेगा। हिट करने में टाइम कब लगेगा, जैसे ये मार्कर है और ये मेरा हाथ है, मैं मार्कर से अपने हाथ को हिट कर रहा हूं, मैंने कई बार हिट किया, लगातार करे जा रहा हूं, करे जा रहा हूं, करे जा रहा हूं, करे जा रहा हूं। आई एम हिटिंग माई हैंड विथ द मार्कर, आई एम हिटिंग माई हैंड विथ द मार्कर, क्योंकि हिट करने में टाइम लग रहा है। अब बार बार हिट कर रहा हूं ना, लगातार 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 लगातार, तो आई एम हिटिंग माई हैंड विथ मार्कर। कैसा एक्शन है, ठीक है। सॉरी, माई कार नहीं होगा, एक्चुअली मैं गलती से अकार लिखना था, आई कार लिख दिया गलती से, माफी चाहूंगा। अकार, नॉट आई कार, अकार। सुनो अब भाई, जब मैं हिट कर रहा हूं ना बार बार, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूसली हिट कर रहा हूं, लगातार हिट कर रहा हूं, तो कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। तो ये एक्शन है कैसा भाई, ये वन टाइम एक्स, ये वाला हिट करना, गाड़ी आई हिट करा, गाड़ी अब ऐसा तो है नहीं कि आप यहां खड़े कर लिए गाड़ी ने और गाड़ी आई घटाक हिट किया, पीछे गई फिर हिट किया, फिर पीछे गई फिर हिट किया, ऐसे हिट कर रही थी गाड़ी, नहीं। ये वन टाइम एक्शन था, तो अपने आप में ये एक्शन फटाक से कंप्लीट हो गया। और क्या इसको हिट करने में आपको टाइम लगा, नहीं। अब की बार टाइम नहीं लगेगा, तो कैसा एक्शन है भाई, टाइम लेस एक्शन। किस तरीके का एक्शन है भाई, टाइम लेस। तीसरी चीज हमने देखी कि हिट करना कंप्लीट था इनकम्प्लीट, तो आप करोगे जब हिट कर ही दिया तो ये तो कंप्लीट हो गया, तो यहां पे हम कह सकते हैं कंप्लीट था। और अगर ये टाइमलेस है और कंप्लीट है, तो ये चीजें चीख चीख के कह रही हैं कि कौन सा आना चाहिए, इनडेफिनिट। भाई टाइम नहीं लग रहा है, इनडेफिनिट आएगा तो वॉज हिटिंग नहीं आएगा, अ कार हिट आएगा। हिट की ये V2 है, क्योंकि इसकी V2 V3 और V1 तीनों सेम रहती हैं। अगर हम रोड को देखें भाई, रोड को क्रॉस करना, क्या आप जिंदगी भर रोड क्रॉस करते हो, क्या परमानेंट है, नहीं। तो एक्शन कैसा है भाई, टेम्परेरी। कैसा एक्शन है, टेम्परेरी। दूसरी चीज आपने देखी कि रोड को क्रॉस करने में समय लगता है कि नहीं, भाई लगता है ना, यहां से चल के गए, ये रोड क्रॉस हो गया, ये इधर रोड क्रॉस हो गया, टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि छलांग मार दी रोड क्रॉस हो गया, नहीं। सो टाइम टेकिंग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, टाइम टेकिंग कह सकते हैं। तीसरी चीज भाई, क्रॉस कर चुके थे आप या बीच में हिट किया, भाई क्रॉस ही कर जाते तो गाड़ी फुटपाथ पे जाके थोड़ी ना आपको हिट करती। ये इनकम्प्लीट एक्शन था, आप रोड क्रॉस नहीं कर पाए। और अगर एक्शन इनकम्प्लीट है, अगर एक्शन आपका इनकम्प्लीट है, टाइम टेकिंग है, टेम्परेरी है, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि ये किस में आएगा, कॉन्टिन्यूअस है। और किसका कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का। तो आई वॉज क्रॉसिंग, आई वॉज क्रॉसिंग द रोड। देखो भाई बहुत डिटेल में एकदम जीरो लेवल से समझाया है सारी चीजें, बेसिक से कि किस तरीके से हमें देखना चाहिए कि कौन से एक्शन में हमें क्या लिखना है। ठीक है, कौन से एक्शन में कॉन्टिन्यूस लिखना है, कौन से में आपको इंडेफिनिट लिखना है, ये सारी चीजें बहुत बेसिक लेवल से मैंने आपको समझाई हैं। अब दूसरी जो एक गलत फहमी बच्चों के बीच में रहती है, उनको लगता है कि भाई अगर हमने ऑलवेज लिख दिया या ऑफन लिख दिया तो इंडेफिनिट ही आएगा, नहीं, मतलब प्रेजेंट ही आएगा। भाई पास्ट भी आ सकता है, सारी चीजें आ सकती हैं, उस चीज पे भी ध्यान देना। ठीक है, आ जाओ। तो ये वाली बात क्लियर है भाई, कहाँ इंडेफिनिट आता है, कहाँ कॉन्टिन्यूस आता है। अगर ये बात क्लियर है तो इस पर एक दो एग्जांपल आपको दे देता हूं। ये सेंटेंस देखेंगे, मैंने लिखा आई हैड माई लंच व्हेन सी अराइव्ड। जब वो आई, अब देखो उसका आना टाइम नहीं लेगा, उसका आने का मतलब है वो जस्ट पहुंच गई, आ गई भाई। अराइव करने में टाइम नहीं लगेगा।
अराइव करने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन लंच करने में तो टाइम लगेगा। सो आई वॉज हैविंग माई लंच, इस तरीके से लिखना चाहिए। व्हेन शी अराइव्ड, आई वॉज हैविंग। बेटा क्रॉस द रोड कंप्लीट नहीं होगा, रोड के बीच में कार टक्कर मारती है, रोड क्रॉस करने के बाद नहीं मारती है, इनकम्प्लीट है। बेटा जब टक्कर लगी तो रोड पूरा क्रॉस होगा या आधे रोड पे टक्कर लगेगी? आधे रोड पे लगेगी। ठीक है संध्या, ठीक है। चलो और जैसे सेंटेंस लिखा, अ डॉग वॉज biting him when he walked in the park। बताएंगे भाई, करेक्ट करेंगे नीचे वाले सेंटेंस को, डॉग वाले को। अ डॉग वॉज बाइटिंग, ऐसे लिखना है इसको। बताओ भाई कैसे सही होगा नीचे वाला सेंटेंस? देखो भाई, कुत्ता ऐसा तो है नहीं, आ भाई तू बैठ अब मैं तुझे आराम से खा लेता हूं टाइम लेके। कुत्ता टाइम लेके तो नहीं खाएगा, तो टाइम लेस एक्शन है भाई। कुत्ते को काटने में टाइम नहीं लगेगा, कुत्ता आएगा घप से खाएगा चला जाएगा। ऐसे नहीं है कि कुत्ता आके तसल्ली से बैठ के आराम से लेग पीस की तरह तुमको खाए, ऐसा होगा नहीं भाई। बाइट करेगा तो फटाक से बाइट कर देगा। अगर ये एक्शन ऐसा है जिसमें टाइम नहीं लगता, यानी कि अगर ये एक्शन कैसा है, टाइमलेस है, तो टाइमलेस एक्शंस को किस में दिखाते हैं? इंडेफिनिट में। तो ये लिख देंगे अ डॉग बिट हिम। बाइट वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है बिट, ठीक है। बाइट वर्ब की सेकंड फॉर्म बिट होती है। व्हेन ही वॉक्ड इन द पार्क, भाई देखो वॉक्ड इन द पार्क क्यों लिखेंगे? एक बात बताओ, जब कुत्ता काटेगा तो बैकग्राउंड में आप वॉक कर रहे होगे, ऐसा तो है नहीं कि वॉक 1 मिनट में कर दिया आपने, नहीं भाई टाइम लगता है वॉक करने में, और टेम्परेरी एक्शन है। और जिस टाइम पे कुत्ते ने आपको काटा उस टाइम पे आपकी वॉक कंप्लीट तो नहीं हुई होगी। अगर कंप्लीट हो जाती तो घर चले जाते, कुत्ता काटता ही नहीं, तो इनकम्प्लीट भी है। तो हम कहेंगे कि यहां पे क्या आना चाहिए? वॉकिंग, क्योंकि टेम्परेरी एक्शन है और टाइम टेकिंग एक्शन है। टाइम टेकिंग टेम्परेरी एक्शंस जो होते हैं वो आपके कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं, और बाकी के एक्शन आपके इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे आगे। बेटा क्रॉस में भी तो क्रॉसिंग लिखा था, वॉज क्रॉसिंग। हाँ मतलब ही वॉज वॉकिंग लिखना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, वॉज भी लिखना पड़ेगा भाई। आईएनजी से पहले आपको इज एम आर पॉज वर्ब तो लिखना ही पड़ता है ना, वो तो लिखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट चलेंगे भाई आगे। तो भाई ये आपका कॉन्टिन्यूस इंडेफिनिट की एक चीज हो गई। उसके अलावा इंडेफिनिट आपका कहाँ पे आता है, ध्यान देना। जितनी भी भाई प्रोवर्ब आती है ना, प्रोवर्ब कहावतें, प्रोवर्ब में प्रेजेंट का इंडेफिनिट आता है, पास्ट का नहीं आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में आएगा? प्रोवर्ब में। उसके अलावा जितने भी भाई फैक्ट आपके होते हैं ना, यूनिवर्सल फैक्ट हो गए, ट्रुथ्स हो गए, ये भी आपके किस में आते हैं? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आते हैं, फैक्ट्स वगैरह भी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, आपको एक मैंने एग्जांपल उस दिन क्वेश्चन दिया था, डिस्टेंस
इज मेकिंग द हार्ट ग्रो फॉन्डर। इसका मतलब है कि दूरियों से प्यार बढ़ जाता है। अब भाई दूरियों से प्यार बढ़ना एक जनरल सी कहावत है। अगर कहावत है तो कहावत को हम कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं लिखेंगे। किस में लिखना होता है? मेक्स। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपने मेड लिख दिया तो भी गलत है, क्योंकि कहावतें पास्ट में भी नहीं आया करती हैं। और अगर आपने विल मेक लिख दिया तो भी गलत है, क्योंकि कहावतें फ्यूचर में भी नहीं आती हैं। ठीक है। ऐसे ही मैंने एक सेंटेंस लिखा, एक और एग्जांपल। जैसे कि एग्जांपल आपने सुना होगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इस सेंटेंस का मतलब होता है हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अब ये भी कहावत है, और अगर बेटा कहावत है तो पास्ट का इंडेफिनिट नहीं आएगा। कौन सा आएगा? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इस तरीके से लिखेंगे इसको भी। तो कहावतें वगैरह भी किस में आएंगी? इसी में आती हैं। जैसे कि और अगर एग्जांपल देना हो, आपने ये सुना होगा, डायमंड कट डायमंड। अब देखो कट, आप कहोगे कि सर कट तो सही भी हो सकता है V2 हो, लेकिन भाई हीरा हीरे को काटता है, ये एक कहावत है। ठीक है। अगर कहावत है तो इसको हम कभी भी पास्ट वगैरह में नहीं लिख सकते। किस में लिखेंगे? प्रेजेंट में। तो डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड कट्स डायमंड। तो ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, कि भाई प्रोवर्ब वगैरह भी किस में आती हैं? प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में ही आया करती हैं प्रोवर्ब। ठीक है। उसके अलावा भाई जितने भी फ्रीक्वेंसी वाले शब्द हैं, जैसे कि मैंने लिखा आई वॉज, या फिर इसको ना वहाँ प्रोवर्ब वाले से पहले लिखते हैं स्लाइड को भाई, इस स्लाइड को यहाँ रखते हैं, टाइमलेस वाले एक्शन जो पढ़ रहे थे वहाँ पे। जैसे मैंने लिखा आई वॉज गोइंग, या आई वॉज विजिटिंग द ताज 2 times last year. I was visiting the Taj 2 times last year. आ जाओ भाई। देखो अगर हमने लिख दिया 2 times 3 times, तो ये तो फ्रीक्वेंसी मेंशन कर दी। अगर फ्रीक्वेंसी मेंशन कर दी तो ऐसे केस में हमें क्या लिखना चाहिए भाई? पास्ट का इंडेफिनिट टेंस लिखना चाहिए। इंडेफिनिट लिखा जाएगा, ना कि कॉन्टिन्यूस। तो आई विजिटेड। आप में से बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर मान लो हम 2 times ना लिखते और सिर्फ हम इतना लिखते, आई वॉज विजिटिंग। देखो मैं आपके हर डाउट को सॉल्व करना चाह रहा हूं। द ताज लास्ट ईयर। अगर बेटा सिर्फ लास्ट ईयर लिखा है ना, तो इससे आप समझ गए होंगे कि मैं एक बार गया हूं। अब एक बार को हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन है तो कंप्लीट एक्शन। अगर कंप्लीट एक्शन है तो भाई कंप्लीट एक्शन को दिखाने के लिए भी हमें कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस को नहीं लिखने की जरूरत होती है। किसको लिखते हैं भाई?
इंडेफिनिट को, तो यहां पे भी विजिटेड ही लिखा जाएगा, क्योंकि कायदे से ये भी एक टाइम एक्शन हुआ है। ठीक है कंप्लीटेड एक्शन। जितने भी कंप्लीट एक्शन होते हैं उन सभी को हम किस में लिखते हैं भाई, कॉन्टिन्यूस टेंस में ना लिख के इंडेफिनिट टेंस में हम लिखते हैं। जैसे कि और अगर एक और एग्जांपल दें हम, तो हम कह सकते हैं आई वॉज कॉलिंग हर, और एक सेंटेंस मैंने लिखा आई वॉज कॉलिंग हर 2 times। देखो भाई, अगर मैं लिखूं सिर्फ आई वॉज कॉलिंग हर, मैं उसको कॉल कर रहा था, सही बात है भाई, मैं उसको कॉल कर रहा था, ठीक बात है, मैं कॉल पे था या मैं उससे बात कर रहा था या मैं उसको कॉल करने लग रहा था। आपने कहा कि सर आपने मेरी बात का रिप्लाई नहीं किया, मैंने कहा आई वॉज कॉलिंग हर, मैं उसको कॉल कर रहा था, ठीक बात है, तो कॉन्टिन्यूस टेंस में आ सकता है। लेकिन मैंने कहा आई वॉज कॉलिंग हर 2 times, जैसे ही मैंने फ्रीक्वेंसी मेंशन कर दी, फ्रीक्वेंसी मेंशन करते ही हम इसको कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं लिख सकते हैं। ऐसे केस में हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें कॉल्ड ही लिखना पड़ेगा। आई कॉल्ड हर 2 times। बेटा हैड विजिटेड कब आएगा कब नहीं आएगा वो अभी बताऊंगा, ठीक है। हैड विजिटेड यहां पे नहीं आ सकता है विनीत, जब पास्ट परफेक्ट पे पहुंचेंगे तब बताएंगे, है ना। सो आई कॉल्ड हर 2 times। तो ये फ्रीक्वेंसी से बहुत कुछ बदल जाता है भाई, फ्रीक्वेंसी से बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। ये बात समझ आ रही है भाई, फ्रीक्वेंसी आते ही किस तरह इंडेफिनिट टेंस आ रहा है, ये बात क्लियर हुई। और अगर मैं ऐसे लिख दूं आई कॉल्ड, या फिर मैं फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन आपको दे दूं, मैंने लिखा आई डैश हर एट दैट मोमेंट, और मैंने 2 ऑप्शन आपके लिए लिख दिए, आई कॉल्ड हर, पहला ऑप्शन क्या है भाई, और दूसरा ऑप्शन है वॉज कॉलिंग। तो बताओ भाई कौन सा आना चाहिए, वॉज कॉलिंग आएगा या कॉल्ड आएगा, वॉज कॉलिंग आएगा या कॉल्ड आएगा, बताओ, वॉज कॉलिंग या फिर कॉल्ड। बेटा हैविंग भी समझाऊंगा, सब समझा दूंगा। क्या लिखना चाहोगे, वॉज कॉलिंग, आई वॉज कॉलिंग हर एट दैट मोमेंट, या आई कॉल्ड हर एट दैट मोमेंट। अब भाई देखो एट दैट मोमेंट लिख दिया तो ये तो टेम्परेरी स्टेट को दिखा रहा है, और अगर ये टेम्परेरी चीजों को दिखाता है तो फिर हमें कौन सा लिखना चाहिए, वॉज कॉलिंग। तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा, बुझे भाई, इस तरीके से आपके सेंटेंसेस। अब देखो इसी तरीके के सेंटेंसेस प्रीवियस ईयर में भी आते हैं। प्रीवियस ईयर में बस क्या करेंगे, सेंटेंस को घुमा फिरा के बस बड़ा कर देते हैं। कॉन्सेप्ट्स सेम यही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट्स यही होते हैं, बस घुमा फिरा के बड़ा कर देते हैं सेंटेंसेस को, और कुछ नहीं करते भाई। इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस का हमने लगभग सारा डिफरेंस देख लिया। कल की क्लास में अब हम सीधे के सीधे पढ़ेंगे जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं आपको उनको। तो स्टेटिव वर्ब्स को देखेंगे कि किस तरीके से हमें लगाना चाहिए, कब उनके साथ में कॉन्टिन्यूस लिखना है, कब नहीं लिखना है। उसके अलावा ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसके साथ में हम कब कॉन्टिन्यूस टेंस लिख सकते हैं, कब लिखना पॉसिबल है, ये भी डिस्कस करेंगे हम कल की क्लास में। सो आज के लिए सिर्फ यहीं तक रखेंगे, इतने ही पे विराम देंगे, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।